हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ यूनिफॉर्म heavy rope of weight W and cross-sectional area A is hanging from a rigid support. If Young's modulus of material is Y, then strain is, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as Young modulus of elasticity, which is given as the ratio of stress and strain. That is given as यंग मॉडुलस को अगर हम यहाँ पे रेशियो के टर्म में देखेंगे, दिस विल बी गिवन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. तो इनका जो रेशियो होगा दैट विल बी द कांस्टेंट, और इसी के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है ए यूनिफॉर्म हैवी रोप दे रखी है जिसका वेट W के बराबर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है एंड इट इज हैंगिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट. यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट गिवन है, इसके थ्रू हमने इसको यहाँ पे हैंग कर रखा है, और इसका जो वेट है यहाँ पे दैट इज गिवन एज W. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज Y देन स्ट्रेन इज. तो जब हमने इसको हैंग किया होगा उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे इसका जो सेंटर ऑफ मास एक्ट करेगा, इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पे एक्ट करेगा. इसकी जो लेंथ है हम ये यहाँ पे L के बराबर कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ पे जो वेट एक्ट करेगा mg दैट विल बी इक्वल टू W. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये W के बराबर है. तो इसी के जस्ट अपोजिट हमारे पास यहाँ पे जो टेंशन फोर्स है T दैट विल एक्ट. नाउ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल. जब हमने इसको इस तरीके से यहाँ पे हैंग कर रखा है तो हम ये देखते हैं, सपोज हमने यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू है वो x डिस्टेंस पे कैलकुलेट कर रहे हैं. कहने का मतलब ये हो गया जब हमारे पास यहाँ पे जो पर यूनिट लेंथ का अगर हम वेट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो यूनिफॉर्म हैवी रोप दे रखी है उसका जो टोटल वेट है वो W के बराबर है. जो L लेंथ की हमारे पास रोप है इसका जो वेट होगा W के बराबर होगा. एंड यहाँ पे अगर हम यूनिट लेंथ यानी 1 यूनिट लेंथ का वेट कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी गिवन एज W बाई L के बराबर. और अगर हम यहाँ पे x लेंथ या x यूनिट की बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज W बाई L इंटू एक्स. तो जो टेंशन फोर्स एक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखेंगे दैट विल बी L माइनस एक्स, क्योंकि x डिस्टेंस पे तो हमारे पास यहाँ पे उसका वेट एक्ट करेगा एंड L माइनस एक्स पे टेंशन फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा. तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो एलोंगेशन निकल के आएगा दैट विल बी गिवन एज एलोंगेशन. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें यहाँ पे एलोंगेशन फाइंड आउट करना है. एलोंगेशन का मतलब ये हो गया कि हमें यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड स्ट्रेन इज गिवन एज स्ट्रेस डिवाइडेड बाई यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. इस केस के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन रोप का स्मॉल सा पोर्शन लेते हैं जिसकी लेंथ dx के बराबर है. तो इस dx के करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे स्मॉल सा स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम 0 टू L. टोटल लेंथ के लिए हम उसको कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले इस dx से करस्पॉन्डिंग जो एलोंगेशन आएगा अगर हम उसको कैलकुलेट करें दैट विल बी स्ट्रेस. स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी टोटल टेंशन डिवाइडेड बाई A इंटू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. T की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं दैट इज W बाई L इंटू L माइनस एक्स एंड दिस होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय A इंटू वाई. ये तो हमारे पास यहाँ पे टोटल जो स्मॉल dx के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एलोंगेशन आया उसकी वैल्यू है. टोटल अगर हम यहाँ पे एलोंगेशन या जो हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू है उसको कैलकुलेट करें तो ये 0 से L तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे दैट विल बी गिवन एज W बाई L इंटू A इंटू वाई. दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद L माइनस एक्स इंटू dx, क्योंकि हम स्मॉल पोर्शन के लिए इसको कैलकुलेट कर रहे हैं. यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे दैट इज W बाई L इंटू A इंटू वाई. इसका अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दे तो L इंटू dx इसका जो इंटीग्रेशन आएगा दैट विल बी L इंटू एक्स, L x के बराबर आएगा एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट विल बी 0 टू L. वैल्यू आएगी हमारे पास W बाई L इंटू A इंटू वाई. लिमिट अगर हम यहाँ पे पुट कर दें ये आ जाएगा L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 2. लोअर लिमिट 0 पे ये होल वैल्यू 0 हो जाएगी. सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी W इंटू L स्क्वायर डिवाइडेड बाई L इंटू A इंटू वाई इंटू 2. L से L स्क्वायर का एक टर्म कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बिकम W इंटू L डिवाइडेड बाई A इंटू वाई इंटू 2. दिस विल बी द गिवन एलोंगेशन और स्ट्रेन फॉर द गिवन. So from the given option we can say here the correct option will be W into L divided by twice of A into Y. Option C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.